नमस्कारम दोस्तों, एचटी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं विनम्रता के बारे में। विनम्रता एक ऐसा गुण है जिसे अपनाकर हम खुद तो खुश रहेंगे ही, साथ में हमारे संपर्क में आने वाले को भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी सफलता क्या मिल जाए तो वे उस पर अहंकार करने लगते हैं, केवल खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, जिस कारण उनकी सफलता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि वे औरों को खुद से तुच्छ समझने लगते हैं और सोचते हैं कि जो भी आता है सिर्फ हमें ही आता है। ऐसे लोगों का पतन जल्द ही हो जाता है। इतिहास में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं, जैसे कि रावण, कौरव और कंस। अगर ये सब विनम्रता का गुण अपनाते तो समाज के लिए आदर्श उदाहरण बनते, लेकिन इन्होंने अहंकार की भावना को अपनाया, जिसके चलते इनका पतन हो गया। दोस्तों, विनम्रता एक ऐसा गुण है जिसको अपनाने से हम दूसरों का सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अहंकार रहित रहकर अपनी वाणी में विनम्रता रखेंगे तो अन्य लोग भी हमें सहयोग करने को तैयार रहेंगे, और यदि हम अहंकार की वाणी बोलेंगे तो लोगों का सहयोग प्राप्त करना तो दूर की बात है, हम उनको अपना शत्रु बना लेंगे। दोस्तों, हमें फलदार पेड़ की तरह बनना है। भले ही जीवन में कितने ही ऊपर क्यों ना उठ जाएं, लेकिन हमेशा झुक कर रहना है, विनम्र बने रहना है। एक फलदार पेड़ बड़ा होने पर भी नीचे की ओर झुक कर रहता है और अपने फलों को औरों के लाभ के लिए छोड़ देता है। अगर वो अहंकारवश केवल ऊंचा ही खड़ा रहे तो अपने ही फलों के बोझ तले दब जाएगा। दोस्तों, हमें भी सफल होने पर अहंकार को खुद पर हावी नहीं होने देना है, और किसी को भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तुच्छ नहीं समझना है, बल्कि सभी को समान दृष्टि से देखना है। ऐसा करने से हम सभी के लिए पूज्य बन जाएंगे और हर कोई हमसे प्रेम करेगा। हमें औरों के लिए फल देने वाले पौधे के समान बनना है। अपने फलों के बोझ तले दबना नहीं है, बल्कि अपने फलों से औरों को लाभ पहुंचाना है। दोस्तों, हमें अपने माइंड को शांत, विनम्र बने रहने के लिए तैयार करना होगा। हमें खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाना है कि किसी के भी बुरे शब्द, बुरी हरकतें हमें परेशान न कर सके। हर तरह की सिचुएशन में हमें अपने माइंड को शांत, विनम्र बने रहने के लिए तैयार करना होगा। नेगेटिव लोगों को इग्नोर करने की आदत बनानी होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहे या बुरी हरकतें करे तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि हर किसी से लड़ने या बहस करने से हमारे समय की ही बर्बादी होगी। इसलिए हमेशा विनम्र रहकर मन को शांत रखते हुए आगे बढ़ें और अपने कीमती समय को ज़रूरी कार्यों में लगाएं। दोस्तों, अगर हम कोई भी चीज़ विनम्रता के साथ सीखते हैं तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, नहीं तो हड़बड़ाहट में हम ज्ञान को अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी करें, धैर्य, विनम्रता और समर्पण के साथ, ताकि चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ पाएँ। दोस्तों, भगवान शिव से हम विनम्रता का गुण सीख सकते हैं। उनके पास सब कुछ है, नारायण की भक्ति, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, फिर भी उनके चेहरे पर कभी भी अहंकार का भाव हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर इतना सब किसी दुष्ट के पास होता तो वह अहंकार में अंधा हो जाता, जबकि हमारे भोलेनाथ ने तो सभी के कल्याण के लिए विष तक पी लिया था। दोस्तों, हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, पर उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है उसको अपनाकर तो आगे बढ़ ही सकते हैं कि शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान होने पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हो सके तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारे कर्मों से औरों को भी लाभ मिले। एक विनम्र व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण बनता है। वह अपने इस गुण से सफल होने पर भी सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता है और छोटे बड़े का भेद किए बिना सभी की समान दृष्टि से मदद करता है। दोस्तों, विनम्रता एक अच्छा गुण है, इसे सदैव अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाए रखना चाहिए, और यह सही भी है। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ता है। जैसे कि हम श्री कृष्ण से सीख सकते हैं कि जब विनम्रता, धैर्य की वाणी से काम न बने तो फिर हमें कठोर मार्ग भी अपनाना पड़ता है। जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं और विनम्रता पूर्वक पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगते हैं, फिर जब दुर्योधन एक सुई के नोक जितनी भी भूमि अपने अहंकार के चलते देने से मना कर देता है और उल्टा श्री कृष्ण का अपमान कर उनको बंदी बनाने का प्रयास करता है, तो श्री कृष्ण को अपनी विनम्रता छोड़नी पड़ती है। वे दुर्योधन को ललकारते हुए युद्ध करने को कहते हैं, और अंत में जब धर्म युद्ध होता है तो हम सभी को पता है कि अहंकार का पतन हो जाता है। दोस्तों, हमें भी ठीक उसी तरह जब कभी ऐसा लगे कि अब विनम्रता से काम नहीं बनेगा तो ठोस कदम उठाने के लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए।
दोस्तों हमें इसको इस प्रकार समझना है कि सामने वाले का एटीट्यूड हमारे प्रति कैसा है। कोई प्रेम दे तो उसे अवश्य प्रेम दीजिए, पर अगर कोई गलत है और वो आप पर हावी हो और आपके विनम्रता के गुण का गलत फ़ायदा उठाने का प्रयास करे तो आपको उसको उसी की भाषा में जवाब देना है, नहीं तो वो आपके गुणों का गलत फ़ायदा उठाएगा और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा। दोस्तों कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही सहन की जानी चाहिए। विनम्र होने का मतलब यह नहीं है कि हर कोई आपके इस गुण का फ़ायदा उठाए। ये चीज़ हमें खुद अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों विनम्र रहकर हम उन्नति के मार्ग पर भी आगे बढ़ते हैं और लंबे समय तक अपनी फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं, दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हम एक विनम्र सरल व्यक्ति हैं तो अन्य लोग भी हमारे संपर्क में आने लगेंगे, हमसे आकर्षित होंगे और हमसे कुछ न कुछ अच्छा सीखने को तैयार रहेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति विनम्रता पूर्वक हमें ज्ञान प्रदान करेगा, जिससे चीज़ों को अच्छी तरह सीखने का समझने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई अहंकारी व्यक्ति है जो ज्ञानी भी है तो वह अपने दुष्ट आचरण से केवल अपना ही गुणगान करने को सबसे पहले तैयार रहेगा, जिस कारण ज्ञान होते हुए भी वह औरों को लाभ नहीं दे पाएगा। लोग उससे दूर रहेंगे, साथ ही उस अहंकारी व्यक्ति का पतन भी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा विनम्र बने रहें। जीवन में कितने ही बड़े इंसान क्यों न बन जाएं, अपने स्वभाव में सरलता जरूर रखें। अहंकार जैसे बुरे भाव को अपने मन पर हावी न होने दें। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि समय बड़ा बलवान है। आज अगर हम ऊंचाइयों पर हैं तो कल नीचे भी हो सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि समय चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें तो विनम्र रहकर अच्छे बुरे समय का सामना करना है। एक बात ध्यान रखनी है कि जो आज हमारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। यहाँ परिवर्तन स्थिर है, कुछ भी सदैव के लिए हमारा नहीं है। ऐसा माइंडसेट रखने से हम विनम्र बने रहेंगे और अहंकार की भावना को भी वश में कर पाएंगे। इसके साथ ही औरों को भी अपनी सफलता के फलों से लाभ दे पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन चूज़ करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।